हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छी होंगे। और यहाँ पर हो गई है हमारी जाने की तैयारी। हम जा रहे हैं आज दंद्रवा सरकार, जो कि है यहाँ से मतलब हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर है। तो वहीं जाने के लिए हम सुबह से निकल पड़े हैं और बहुत दूर जाना है, इसलिए फिर यहाँ पर पेट्रोल भी भरवा लिया और गाड़ी में हवा भी चेक करवा ली हमने यहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। तो अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, जो कि डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। तो उनके ही मंदिर जा रहे हैं, हम चारों ही जा रहे हैं। तो बस रास्ते में लेते गए हम, ये बहुत अच्छे सीन आ रहे थे बीच बीच में। तो भावेश जय एक बाइक पे बैठे हैं, मैं तो अपनी बाइक पे, अपनी पुरानी बाइक पे ही मुझे अच्छा कंफर्टेबल फील होता है, तो मैं उसी पे बैठी हूँ। और ये दोनों भाई, तो हम अब चारों जा रहे हैं मंदिर। बस हम पहुँच गए अब मंदिर परिसर के अंदर। जैसे ये गेट लगा हुआ है, इसके अंदर भी 2-3 किलोमीटर अंदर है फिर मंदिर। तो ये 30-40 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम पहुंच गए अब मंदिर। तो बस हम दूसरी बार आए हुए हैं और पहली बार भावेश आया हुआ है, क्योंकि भावेश नहीं आया था तो हमने सोचा कि चलो भावेश को भी दर्शन करवा देते हैं। तो ये डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ की सारे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं वहाँ पर। तो उसी कारण इनका डॉक्टर हनुमान जी नाम रखा हुआ है, दंद्रवा सरकार का। तो बस हम यहाँ पर बाइक हमने रख दी है, क्योंकि जो शॉप वाले हैं ना, वही लोग फिर देख लेते हैं यहाँ पर। उनसे ही हमने प्रसाद ले लिया और फिर वो कहने लगे कि यहीं पर लगा दो बाइक, तो फिर हमने वहीं लगा दी, उनको बता दिया हमने। तो फिर उन्होंने कहा हमें कि ये वाले रास्ते से जाओ, तो हम लोग ये वाले रास्ते से आए हैं, जो कि वीआईपी गेट होता है, उस रास्ते से। उन्होंने कहा कि यहाँ से जाओ तो आपको अंदर लाइन भी नहीं लगनी पड़ेगी। तो हम लोग ये वाले रास्ते से आए ना, तो सच में हमें लाइन में लगना ही नहीं पड़ा और बिल्कुल जाते से ही हमें दर्शन हो गए। तो ये यहाँ पर ये रास्ते हैं, वीआईपी गेट है इधर साइड से, तो वहीं से हम पहुँच गए। और ये है डॉक्टर हनुमान जी दंद्रवा सरकार, जो कि बहुत असाध्य रोग भी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो बहुत भीड़ रहती है, आज मंगलवार है तो हम भी गए थे मंगलवार को दर्शन करने। तो हम लोग ये वाले गेट से पहुँचे ना, तो हमको जाते से ही दर्शन हो गए। और जो लाइन में लगे हुए थे ना, तो वो इधर साइड से जो लाइन आ रही है ना, वो लाइन में लगे हुए हैं, सारी भीड़ फिर वहाँ से आ रही है। तो चलते चलते ही उनके दर्शन होते हैं, जैसे बहुत भीड़ रहती है। और फिर ये हैं हनुमान जी के भक्त हैं, ये इन पे हनुमान जी की बहुत कृपा है। तो इनसे भी सभी जो आते हैं दर्शन करने, तो इनसे फिर बाबा जी से जैसे वो रक्षा लेते हैं, भभूति रहती है। और ये जो पानी की बोतल अपनी अपनी लाते हैं सब लोग, तो इनमें ये फूंक मार देते हैं। तो ये एक प्रकार से दवा का ही काम करती होंगी। तो इस कारण फिर सभी लोग यहाँ पर जल भी, जैसे पानी की बोतल भी लेकर आते हैं, तो उनमें ये बाबा जी फूंक मार देते हैं। और यहाँ पर सब लोग दर्शन कर रहे हैं और वो सबको जैसे भभूति बांट रहे हैं, पैकेट बना रखे हैं उन्होंने, छोटी छोटी पुड़ियाँ, तो वो सबको देते जा रहे हैं। तो इन पे ना हनुमान जी की विशेष कृपा है। तो एक प्रकार से ना इनके आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग ना यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और भभूति लेकर जाते हैं। और ये है, ये यहाँ पर ये ऐसे चक्र जैसा ये बना हुआ है, तो इसमें से निकलना रहता है। तो ये बना हुआ है, तो इसमें एक फूल ले लो हाथ में और इससे फिर ऐसे निकल जाओ। तो इससे क्या है कि हम जैसे हमारे जो जीवन है उससे में हम बगैर बाधा के हम रास्ता हम पार कर लें, उसी प्रकार से कुछ होगा। ये ऐसा बना हुआ है यहाँ पर, तो सभी लोग फिर ऐसे करते हैं। तो हम लोग ने भी फिर यहाँ पर ये चक्र में से, ये इसमें से निकल गए हम लोग पूरी तरह से। जैसे एक बार तो समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भीड़ चढ़ गई ना, तो फिर मैंने भी वहाँ पर फूल से वो सब कर लिया। और यहाँ पर फिर ये ना मुझे लगा कि ये थोड़ा सा तिलक लगा देंगे, तो हमने फिर उनसे कहा कि लगा दो। तो फिर वो पैसे लेके लगा रहे थे, तो उन्होंने पूरा ही हमें पूरा जैसे माथे पर चंदन लगा दिया और ये पूरा माथा भर के उन्होंने ये लगा दिया हमें। तो जय ने और मैंने लगवा लिया, तो पूरे हम लोग
पूरे वो दिख रहे थे लेकिन अच्छा लग रहा था। मंदिर जाओ तो इस प्रकार से जैसे लगा लो ना, तो एक प्रकार से लगता है कि हम दर्शन करके आ रहे हैं। और इन्होंने भी यहाँ पर ये चक्र में से निकल गए बगैर बाधा के। तो जब भीड़ छटी ना, तो हमने भी फिर वहाँ पर वो सब कर लिया। और ये घंटा ना बहुत ऊंचा लगा हुआ है, तो बच्चों ने तो बजा लिया, लेकिन हमारे तो हाथ नहीं पूरे, तो हमने तो फिर कोशिश भी नहीं की। पहले तो वहाँ सीढ़ी लगी हुई थी घंटा बजाने के लिए, इतना ऊंचा बना हुआ है, वो लगा हुआ है। तो वहाँ पर सीढ़ी पे चढ़ के ही घंटा बजाते थे। पहली बार मैं आई थी ना, तो सीढ़ी पे चढ़ के ही फिर मैंने घंटा बजाया था। लेकिन इस बार नहीं थी वो सीढ़ी, तो बच्चों ने उचक उचक के तो बजा ली। और फिर हम लोग आ गए वहाँ से दर्शन करके। और अब हम थोड़ी देर बैठे हैं, क्योंकि हम ना जाते से हमें दर्शन हो गए, तो फिर हमें बहुत समय मिला। तो फिर वहाँ पर बैठना भी ज़रूरी है, मंदिर जाओ तो फिर वहाँ पर थोड़ी देर बैठना चाहिए। और ये लाइन लगी हुई है, जो लाइन में लगते हैं ना, तो ये यहाँ से ऐसी लाइन जा रही है पूरी अंदर तक पूरी। तो मतलब बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। यदि हम लाइन में लगते ना, तो अभी तक हम लाइन में ही खड़े रहते हैं, तो हमें ना एक 1-1.5 घंटे बाद ही हमारा जैसा दर्शन हो पाते हैं हमें। लेकिन जब उन्होंने शॉप वालों ने हमसे कहा ना कि ये वाले रास्ते से आप लोग जाइए, तो आपको डायरेक्ट दर्शन हो जाएंगे, लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा, तो बहुत अच्छी सलाह दी उन्होंने। एक प्रकार से ईश्वर ने ही हमें रास्ता दिखाया, ऐसा लगता है। तो फिर हम लोग वहाँ से दर्शन करके, यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पर भी आ गए दर्शन करने। तो भावेश पहली बार आया हुआ है, तो हमने सोचा कि उसे भी दर्शन करवा देते हैं, फिर वो चले जाएगा। तो हमने सोचा कि इस बीच उसे दर्शन करवा लाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम कह रहे थे कि वहाँ जाएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ योग ही नहीं बन रहा था। और फिर हम लोग शनिवार के दिन आने की कर रहे थे ना, तो उस दिन पानी आ गया था, तो फिर उस दिन हमने कैंसिल कर दिया आना। तो बस हम आज आए हुए हैं मंगलवार के दिन, वैसे भी उनका दिन रहता है हनुमान जी का। तो बस उनके दर्शन करके, और यहाँ पर शिव जी के मंदिर हैं, यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, जैसे पूरा जो मंदिर परिसर है ना, यहाँ पर भंडारे भी चलते रहते हैं, और छोटी मोटी जैसे अभी आगे आएगा थोड़ी सी शॉप भी लगी रहती है। और ये मंदिर में ये अच्छा किया कि गेट लगा दिया, क्योंकि जो भी पब्लिक जो दर्शन करने आती है ना, तो वो फिर अब प्रसाद को ना ऐसे चिपका देती है भगवान जी के मुंह पे, या तो कहीं पर भी ऐसे चिपका देते हैं। तो उन्होंने जैसे गेट लगा दिया ना, तो पूरा साफ़ सुथरा दिख रहा है यहाँ पर। नहीं तो जगह जगह ना ये सब जो दर्शन करने आते हैं वो ऐसे चिपका देते हैं। फिर भी जो गेट लगा हुआ था ना, उसके बाद भी उन्होंने मंदिर के पीछे के दीवारों में सब दूर जैसे प्रसाद चिपका दिया था। तो ये एक प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो फिर बस वहीं दर्शन करते हुए, ये छोटा सा मार्केट यहाँ पर लगता है पूरा मंदिर परिसर में ही। यहाँ पर सारी चीज़ें, ये जो है पूजा सामग्री और जो भी है सामान छोटा मोटा, वो सब रहता है। और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर, यही वाली जैसे एक प्रकार से ये छोटी सी एक चाय की दुकान है, तो यहीं पर सब मिल जाता है, चाय और जैसे कचौरी और ये सब। तो बस एक ही दुकान ये दिखी हमको, तो यहीं पर सभी लोग जैसे दर्शन करने आते हैं, और जाते समय सभी लोग यहाँ पर रुक के चाय पानी जो भी नाश्ता पानी करके यहाँ से फिर चले जाते हैं। तो हम लोग भी थोड़ी देर रुके। वैसे तो हमने ड्राई ले गए थे हम लोग, हम जैसे खाने के लिए, तो हम लोग ने वहीं पर मंदिर में बैठ के ही खा लिया था। तो बहुत समय मिला हमें, तो हमने वहाँ पर अपना जो सामान लाए थे हम खाने का, वो खा लिया हमने। फिर आते समय फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पर चाय पी लेते हैं, तो फिर चाय पीते हुए, और इन्होंने तो चाय पी और मैं तो फिर लस्सी खाया मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, चाय पता नहीं कैसी बनी होगी, तो मुझे कहीं भी चाय पीने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पी पाऊँगी कि नहीं, तो लस्सी सबसे अच्छी रहती है। तो मैंने लस्सी पी, और बस हम निकल पड़े हैं वापस अब घर आने के लिए। और जैसे दोपहर जैसे हम लोग गए थे 11 बजे निकले थे, तो आते समय हमें पूरे जैसे दिन जैसे सूरज ढलने लगा, तो इस टाइम ना शाम ही हो गई थी, तो पूरा चेहरे पे सूरज आ रहा था। तो दिन भर में हो गए दर्शन, अच्छे दर्शन करके आ गए हम लोग। और अब मैं यहाँ बनाई हूँ मैंने ये मठरी, क्योंकि अब हमारे ना भावेश की जाने की तैयारी हो गई है भोपाल, तो फिर वो जाने वाला है। तो मैंने फिर उसके लिए ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि नमकीन मठरी ये बना के रख देती हूँ उसके लिए। तो
बच्चे क्या है कि ये जो सामान रहता है ना तो कभी भी जैसे खा लेंगे। तो अब बहुत दिनों से आया हुआ था, दीपावली पे से आया हुआ था, तो यहीं पर था वो घर पे हमारे साथ ही। और अब जा रहा है वो, तो थोड़ा सा मन भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही मुझे तो उदास लगता है। जब भी जाता है ना, वो जाने का कहता है कि अब जाना है, तो बहुत ही मन उदास हो जाता है। लेकिन क्या करें, जाना भी ज़रूरी है, बच्चों की पढ़ाई और ये भी सब देखते हुए। तो फिर बच्चों को अकेला छोड़ना भी जैसे मन तो नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है। तो फिर अभी वो जा रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए ये सब बना के रख देती हूँ। और एक ही दिन का समय मिला मुझे, जैसे हम लोग वहाँ से आए, फिर उस दिन तो मैंने कुछ बनाया नहीं। फिर दूसरे दिन फिर ये सब बना दिया मैंने। फिर वो कहने लगा कि मम्मी आप बनाना हो तो बनाना, नहीं तो मत मत भी बनाओ। लेकिन मेरा मन नहीं माना, फिर भी मैंने जैसे मठरी और ये नमकीन उसको बना के रख दिए। और लड्डू रखे ही हुए थे, तो वो भी सब मैंने उसको पैक कर दिए। अब उसका सामान पूरा पैकिंग हो गई है, जाने की तैयारी है अब भावेश की। और ये सब मैंने बांध के रख दिया है। तो ये ना उसके बैग में आ ही नहीं रहा है। वहाँ से वो 2 मतलब बैग लेकर आया था, और यहाँ पर 3-4 डाक हो गई। होता है ऐसा, घर से जा रहा है तो इतना तो हो ही जाएगा। तो फिर ये सब मैंने उसको खाने का सामान जो भी है वो रख दिया है, टिफ़िन भी बना के रख दिया मैंने। और ये जो ड्राई सामान है ना, वो भी सब रख दिया है मैंने। लड्डू रख दिए, नमकीन, और ये तो बच्चे ना कभी भी ऐसे खा लेंगे तो उनको थोड़ी सी वो हो जाएगी। तो अब मैंने ये टिफ़िन भी भर देती हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने टिफ़िन में वो पेपर लगा दिया है, और यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ मैं। बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, वो जा रहा है ना, तो जो ये पैकिंग कर रही हूँ मैं और उसको खाना बना के दे रही हूँ और ये सब रख रही हूँ ना, तो बिल्कुल मन तो इतना उदास है ना। जिस दिन भी वो जाता है ना, तो उस दिन तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है मुझे। बिल्कुल मन ही मन में फिर बहुत रोना आता है मुझे, अच्छा नहीं लगता है। एक तो जैसे कि खैर वो आ जाएगा, वो कह रहा था कि मैं आ जाऊंगा मम्मी। तो फिर भी वो जा रहा है ना, तो अच्छा ही नहीं लगता है, एकदम मन उदास। और फिर ये ना हमारी निशी भी अभी तो कुछ समझ नहीं पा रही है वो कि क्या हो रहा है। भागा दौड़ी मची हुई है हमारी, जल्दी जल्दी हम तैयारी कर रहे हैं ये सब उसकी। और फिर ये छोड़े आएंगे, ये भी जैसे साथ में जाएंगे, तो ये ऑफिस निकल जाएंगे और भावेश को छोड़ते हुए। तो ये बस अब मैं ना दही रखा हुआ था, तो मैं ना जाते समय ना उसको फिर दही और दही शक्कर खिला देती हूँ। ताकि क्या है कि ये शुभ भी माना जाता है, अच्छा भी होता है, जैसे दही शक्कर खिला के बच्चों को विदा करो तो एक मन में रहता है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो सब अच्छा हो, बच्चे जहाँ भी रहें अच्छे रहें। तो बस यही बच्चों को कि बस उनसे बिछोड़ने का तो बहुत ही भावेश ही हमारा जैसे जाता है हमसे दूर। जया तो हमारे पास ही रह रहा है, लेकिन भावेश जब भी जाता है ना तो बहुत मन उदास हो जाता है। और ये ना इसको छोड़ते हुए, निशी को छोड़ते हुए भी उसे बहुत मन ही मन वो भी बहुत दुखी है। भावेश का मन भी कर नहीं रहा था इस बार जाने का, लेकिन क्या करें, जाना भी ज़रूरी है। तो फिर वो ना अब निशी को लाड़ तो कर रहा है, लेकिन निशी अभी समझ नहीं पा रही है कि भैया लाड़ क्यों बता रहे हैं और क्यों जैसे अभी उसे समझ नहीं आ रही है कि भैया जा रहे हैं। तो बस वो निकल गई है गेट के बाहर, अब ये छोड़ के आ जाएंगे। तो यही जो समय रहता है ना, इसके बाद तो फिर मैंने कुछ काम ही नहीं किया। बच्चे गए और फिर मैंने फिर वही मेरा जो काम था रूटीन वो सब करके, मैं तो फिर उस दिन बहुत ही सोना लगा। और नेक्स्ट डे ही फिर शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि के दिन फिर मैंने पूजा कर ली हूँ मॉर्निंग में। और पूजा हो गई है, सब भगवान जी को अच्छे से नहला दिया है मैंने, नए वस्त्र पहना दिए हैं लड्डू गोपाल जी को। आज शिवरात्रि है तो वैसे भी सब स्नान करवा के उनकी पूजा पाठ सब कर ली हूँ मैंने। और सिंपल सी ही जो भी करनी थी मुझे, और बस यहीं पास के मंदिर में जाके फिर जल चढ़ा के आ जाऊँगी मैं। और जया भी गया हुआ था सुबह से मंदिर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बस मैं और ये थे। तो फिर इन्होंने हम दोनों ने जाके जल चढ़ा दिए। और मैं यहाँ से फिर टोकरी में ये सब बेलपत्री और जो भी पूजा का सामान है ना वो सब ले जाऊंगी। तो आज बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कल ही वो भावेश गया हुआ है और शिवरात्रि के एक दिन पहले ही गया हुआ, तो बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था, किसी चीज़ में भी मन नहीं लग रहा था।
फिर भी त्यौहार है तो त्यौहार के जैसे ना मनाए ना तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो पूजा पाठ तो करना ही रहता है, रोज़ ही होती है वो तो पूजा पाठ तो। लेकिन फिर इसके बाद विशेष कुछ मैंने किया ही नहीं। जैसे और भी जैसे हम मंदिर जाते हैं ना तो वहाँ पर भी मेरा मन ही नहीं करा। बस यहीं के पास के मंदिर में कोई सा भी भगवान जी का मंदिर हो तो पास के ही मंदिर में हमने जल चढ़ा के आ गए। निशी को हम अंदर कर रहे थे ना, ये जैसे हम जाने के लिए निकले ना तो वो भी फिर पीछे पीछे आएगी, इसलिए फिर उसको अंदर किया हमने गेट के अंदर। और बस आ गई हूँ मैं मंदिर पास के ही। तो यहाँ पर ना जैसे ही हम पहुँचे ना तो अभिषेक तो उस दिन तो पूरा दिन ही चलते रहता है, जैसे पूजा पाठ सब लोग जल चढ़ाने वाले। तो अभिषेक चल रहा था तो फिर आरती हुई और फिर हम लोग पहुँचे। उसके बाद फिर आरती हुई, फिर आरती के बाद फिर हमने सब ने पूजा की। तो सभी लेडीज़ें रहती है, बहुत लोग रहते हैं उस दिन तो पूजा करने वाले। तो जैसा भी जितना भी छोटा सा वीडियो बना वहाँ पर मैंने ये गए तो हुए थे तो फिर थोड़ा सा बना लिया। और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए आप भी, बोले भगवान। और माँ पार्वती मैया का आज विवाह का दिन है, महाशिवरात्रि, तो आज व्रत भी है हम सभी का है। भावेश ने भी व्रत किया है, जय ने भी, हमारा तो रहता ही है। तो बस मंदिर में पूजा करने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर जहाँ भी मंदिर जाओ तो थोड़ी देर बैठना भी चाहिए वहाँ पर। तो मैंने बस बैठ के अपना स्मरण किया भगवान जी को। और फिर मैं जैसे ही घर आने के लिए निकली तो फिर उन्होंने कहा कि प्रसाद लेते जाइए, तो फिर उन्होंने ये प्रसाद दिया। वहाँ पर आज तो बहुत ही जैसे बेर, केले और संतरे और ये सब भगवान जी को सभी लोग चढ़ाते हैं। तो वही बहुत सारा प्रसाद इकट्ठा हो जाता है तो वही फिर सब बांटते रहते हैं वो। तो फिर उन्होंने प्रसाद दिया और अब बस आ गई हूँ मैं पास के मंदिर से घर। और वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा जल ले आया था जो शिव जी पे चढ़ाते हैं हम शिवलिंग पे, तो थोड़ा सा जल भी ले आती हूँ मैं। और जो भगवान पे हम बिलपत्री चढ़ाते हैं वो भी थोड़ी सी छोटी वाली बिलपत्री ले आती हूँ तो वो भी खा लेते हैं। तो हम जैसे स्वस्थ रहें, कोई परेशानी ना हो, इस कारण फिर वहाँ की बिलपत्री चढ़ी हुई भी हम खा सकते हैं। तो वो ले आई थी मैं, वो जल मैंने पी लिया और वो बिलपत्री भी खा ली हमने। और उसके बाद फिर मैंने ये फरियाली बना ली थी। हम दोनों ही थे, भावे जय तो गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम दोनों को ही खाना था। तो मैंने ये बस भगर बना ली हूँ, हम तो भगर ही बोलते हैं इसे, समा के चावल क्या बोलते हैं इसे। तो ये बना ली हूँ मैंने। इससे क्या है कि थोड़ा सा नमक का भी हो जाता है और फल रखे हुए हैं सारे तो वो खा लेंगे। तो बस यही फरियाली कर लेंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।